क्वेश्चन नंबर 7 कहता है लेट एफ कोमा जी सच दैट आर टेंड्स टू आर, ठीक है, ये एरो का सिंबल इसे टेंड्स टू बोलते हैं, बी डिफाइन रेस्पेक्टिवली बाय एफ एक्स एक्स प्लस 1 और जी एक्स दे दिया 2x माइनस 3। वो मुझसे पूछ रहा है क्या, फाइंड फाइंड करना है मुझे एफ प्लस जी, ठीक है, कोमा एफ माइनस जी, और क्या बताना है, एफ बाय जी बताना है, एंड एफ बाय जी। इनकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, कुछ नहीं करना भाई, बहुत आसान है। एफ प्लस जी का मतलब होता है एफ एक्स प्लस जी एक्स, सिंपल। एफ एक्स का मतलब एक्स प्लस 1, जी एक्स का मतलब 2x माइनस 3, 2x और एक एक्स 3x प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 हो गया, निकल गया भाई एफ प्लस जी। एफ माइनस जी मीन्स एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स का रोल एक्स प्लस 1 माइनस जी एक्स का रोल 2x माइनस 3, एक्स प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3, एक्स में से 2x सब्ट्रैक्ट करा माइनस एक्स, 1 और 3 4, खत्म, एफ माइनस जी डिवाइड बाय जी। ये सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है। एफ डिवाइड बाय जी मीन्स एफ एक्स डिवाइड बाय जी एक्स, एफ एक्स है एक्स प्लस 1, जी एक्स है 2x माइनस 3। इतना ही छोड़ देंगे, अगर अंडर रूट में होता है ऐसा कुछ होता तो रेशनलाइज कर लेता भाई, ठीक है, तो यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है लेट एफ, कोई भी मतलब रिलेशन दिया हुआ है मुझे 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, 3 बी ए फंक्शन, ठीक है। एफ जो है कोई भी फंक्शन है, ठीक है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखा है तो रिलेशन है, लेकिन हर एक फंक्शन का एक रिलेशन ही होता है, ठीक है, अगर उसकी डोमेन रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। तो कहता है फ्रॉम z टू z मतलब इंटीजर टू इंटीजर डिफाइंड बाय एफ एक्स ए एक्स प्लस बी, ठीक है, फॉर सम ए एंड बी, कहता है डेटरमाइन ए और बी बताना मुझे। एफ कोई भी फंक्शन दे दिया 1, 1, 2, 3, 0, -1 -1, -3, ठीक है। एफ को क्वेश्चन नंबर अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। लेट एफ, एफ कोई भी फंक्शन दिया हुआ है भाई, ठीक है, क्या दिया हुआ है 1, 1, 2, 3, 0, -1 और -1, -3, ये कोई फंक्शन दिया हुआ है। कहते हैं लेट एफ बी द फंक्शन फ्रॉम z टू z इंटीजर टू इंटीजर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, और फिर वो कह रहा है सम इंटीजर ए और बी डिटरमाइन ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। एफ एक्स किसके इक्वल दिया हो, ए एक्स प्लस बी, एफ एक्स को हम वाई से डिनोट करते हैं, ए एक्स प्लस बी। भाई 4 ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, कोई सा भी ले लो, चॉइस है तुम्हारे पास। एट 1, 1, 1, मतलब पहला एलिमेंट एक्स होता है, सेकेंड एलिमेंट वाई होता है ऑर्डर पेयर में, तो मतलब वाई की वैल्यू 1 है, और ए इंटू 1 प्लस बी, तो 1 इक्वल्स टू ए इंटू 1, ए रहने वाला है प्लस बी, पहली कंडीशन, ठीक है। एट 2, 3 मतलब एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3 रखो भाई यहाँ पे, 3 इक्वल्स टू ए इंटू 2 प्लस बी, तो 3 इक्वल्स टू 2a प्लस बी, सेकेंड कंडीशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट कंडीशन क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 1, सेकेंड कंडीशन क्या है 2a प्लस बी इक्वल्स टू 3, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड, b से b कैंसिल, a के में से 2a गया तो माइनस का a, 1 में से 3 गया तो माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई 2, 14 फर्स्ट या सेकंड जिस मर्जी में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दी, a प्लस बी इक्वल्स टू कितना है 1, a की वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस बी इक्वल्स टू 1, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ गई -1। a और b की वैल्यू पूछ रहा था भाई, बता दी।
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और जो मुझे रिलेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए कोमा बी सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए इक्वल्स टू किसके, बी स्क्वायर के। ए और बी के बीच ये रिलेशन दिया हुआ है। कहता है आर द फॉलोइंग ट्रू, पूछ रहा है कि ये ट्रू होंगे। फर्स्ट पॉइंट ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल, ठीक है। ये फॉर ऑल लिखने की वजह मैं सिंबल लगा देता हूँ, ये फॉर ऑल का सिंबल होता है उल्टा ए, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर लेना है, ठीक है। मुझे क्या रिलेशन दिया हुआ है, ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर ना, ठीक है। हमारा ऑर्डर पेयर होता है क्या, ए कोमा बी। अब है क्या ये ए कोमा ए, मतलब बी का रोल भी कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ठीक है। कोई भी नेचुरल नंबर लो, ठीक है, जिसपे ये दोनों बात क्या जाए आपस में बराबर हो जाए, और जो बात ट्रू होगी वो यूनिवर्सल ट्रू होनी चाहिए, मतलब हर किसी वैल्यू पे ट्रू होनी चाहिए। अगर मैं एट 1,1 लूँ तो इसका मतलब 1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, तो 1 इक्वल्स टू 1, तो भाई 1 पहले ट्रू हो गई। लेकिन अगर मैं एट 1,2,2 लूँ, ठीक है, जो ए की वैल्यू होगी वही बी की वैल्यू होगी ना, 2 इक्वल्स टू 2 का इस साइड, भाई बात बराबर नहीं है ना, ठीक है। तो सिंस 2,2 नॉट बिलोंग्स टू किसको, रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा, सो इट इज फॉल्स। ट्रू और फॉल्स पूछ रहा ना, तो बता दो भाई ट्रू है या फॉल्स है, तो फॉल्स है। सेकंड पॉइंट में कह रहा है ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब ए और बी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइज का सिंबल ही होता है, ठीक है। एरो मार दो या चलो लिख ही देता हूं, इम्प्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब ए और बी रिलेशन को बिलोंग करेगा अगर, तो पूछ रहा है क्या बी और ए भी बिलोंग करेगा, ठीक है। अपनी मर्जी से रैंडमली कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, जो पहली ये तो इस बात क्या होगी, ये तो मतलब सेटिस्फाई करेगा, और इसके लिए बात क्या मुझे करनी है, चेक करनी है, मतलब ये बात गिवन है और ये बात मुझे चेक करनी है, ठीक है। ए इक्वल्स टू किसके, बी स्क्वायर का, तो मतलब पहली बात तो वो लेनी है ना, तो मान लो मैंने 4,2 लिए एट 4,2, ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 2, तो 4 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, मतलब 4 इक्वल्स टू 4 बात ट्रू है, मतलब 4,2 जो है रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब बी कोमा ए जस्ट उल्टा, ए इक्वल्स टू कितने जाएगा 2,4, मतलब ए का रोल 2 कर जाएगा, बी का रोल 4 कर जाएगा, 2 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, तो 2 इक्वल्स टू 16, बात हो ही नहीं सकती ना, तो इसका मतलब 2,4 बिलोंग्स टू रिलेशन नॉट, रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहे, तो ये बात भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। वो यही पूछा था ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, implies ए कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब ये वाली बात गिवन है, ये वाली बात भी गिवन है, मतलब ये वाली बात मतलब ट्रू होंगी, और इस बात के लिए मुझे क्या करना है, चेक करना है कि अगर ये वाली बात और ये वाली बात मतलब ट्रू है, तो क्या ये वाली बात भी ट्रू होगी, ये वाली बात मुझे चेक करनी है, ठीक है। अपनी मर्जी से रैंडमली कोई भी एग्जांपल लो, मैंने मान लो 81,9 लिया, ठीक है, एट ए किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के, ठीक है। ए की वैल्यू 81 होगी, बी की वैल्यू 9 होगी, 9 का स्क्वायर, तो 81 इक्वल्स टू 81, बात सही है। तो इसका मतलब 81,9 जो है रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो पहली बात वाली बात गिवन है, तो मतलब वो वाली बात तो ट्रू करवानी ही पड़ेगी ना, ठीक है, जो बात गिवन है। एट 9,3, 9,3 पे चेक करो, 9 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, तो 9 इक्वल्स टू 9, तो इसका मतलब 9,3 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ये वाली बात भी गिवन थी, तो ये वाली बात भी मतलब ट्रू करानी पड़ेगी। अब चेक करना है कि ए और सी पे बात चेक करनी है, ए का रोकन कर रहा है भाई ए बी बी सी, अब ए सी, तो ए का रोकन कर रहा है 81,3,
तो 81 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, तो 81 इक्वल्स टू 9 नहीं है ना भाई, 3 के स्क्वायर के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है 81,3 जो है बिलोंग नहीं कर रहा किसको, रिलेशन को। तो ये वाली बात क्या होगी, ये भी फॉल्स होगी, तीनों बात क्या है हमारी फॉल्स। ठीक है, अगर याद हो तो मैंने बताया था टाइप ऑफ रिलेशन में सबसे पहला पॉइंट जो है रिफ्लेक्सिव है, दूसरा सिमेट्रिक और ये वाला ट्रांजिटिव है। ठीक है, 12th क्लास में और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं लेट ए कोई सेट दे रखा है, ए कोई सेट दे दिया 1 2 3 4, ठीक है, बी कोई सेट दे दिया 1 5 9 11 15 और 16, ठीक है, और कहता है फंक्शन दिया हुआ मुझे 1 5 2 9 3 1 4 5 और 2,11, कहता है आर द फॉलोइंग ट्रू, इसमें भी क्या पूछ रहा है, ट्रू और फॉल्स ही पूछ रहा है। कहता है फर्स्ट पॉइंट में f इज ए रिलेशन फ्रॉम a टू b, क्या f एक रिलेशन है कहां से, a से b में, तो a से b की तरफ मतलब f जो है एक रिलेशन होना चाहिए a से b की तरफ, मतलब a का एलिमेंट पहले होना चाहिए b का एलिमेंट बाद में होना चाहिए। ठीक है, 1,5 तो 1,5, ठीक है भाई, ये वाली बात हो सकती है। ठीक है, अब अगला लिखा 2,9 2,9 ये भी हो सकता है। ठीक है, 3,1 ये भी हो सकता है। ठीक है, 4,5 ये भी हो सकता है, 2,11 ये भी हो सकता है। तो क्या कहेंगे, सारी बात सेटिस्फाई हो रही ना, यस एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पूछ रहा है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, क्या एफ फंक्शन है, तो पढ़ो भाई, क्या एफ फंक्शन है, तो ये वाली बात तो भाई ट्रू हो गई। ठीक है, एफ के लिए पूछ रहा है क्या फंक्शन है, और बाद में कह रहा है जस्टिफाई और आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो भाई मेरे यहाँ पे दिख रहा है सीधा सीधा कि 2 के लिए 9 भी और 2 के लिए क्या हमारा 11 भी है, तो एक प्री इमेज की एक से ज्यादा इमेज होगी ना, तो कह देंगे फॉल्स, बिकॉज ए प्री इमेज हैज मोर देन वन इमेज। ठीक है, एक प्री इमेज की एक से ज्यादा इमेज है, तो इसलिए हमारा ये क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है, तो बात क्या होगी, फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 लेट एफ बी द सबसेट ऑफ z क्रॉस z, f कोई भी सबसेट है z क्रॉस z। ठीक है, मतलब इंटीजर से इंटीजर की तरफ। ठीक है, मतलब f जो है सबसेट है इंटीजर, मतलब z को इंटीजर उसकी क्रॉस z के साथ निकालोगे तो जो भी सबसेट बनेगा वो f होगा, और वो f मुझे दिया हुआ है क्या, फंक्शन ए बी कॉमा ए प्लस बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर, ए और बी क्या करना चाहिए, इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए। अब वो पूछ रहा है कि इज एफ ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, क्या एफ एक फंक्शन है जेड टू जस्टिफाई और आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है भाई। ठीक है, अब पहला ऑर्डर पेयर क्या होता है एक्स, दूसरे कई ये एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में लिखा है ना, तो एक्स का रोल तो कर गया ए बी और वाई का रोल कर गया ए प्लस बी, इस तरीके से एज्यूम कर लो। ठीक है, अब एरो डायग्राम के जरिए चेक करो, एक्स और वाई, ए की वैल्यू 1 ले ली और बी की वैल्यू भी क्या ले ली, 1 ले ली। ठीक है, ए की वैल्यू 1 लेंगे तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 इंटू 1, तो एक्स की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब वाई किसके इक्वल है, ए प्लस बी के, तो 1 प्लस 1, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2, मतलब एक्स की वैल्यू 1 पे वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। ठीक है, ए की वैल्यू -1 ले लो, बी की वैल्यू भी -1 ले लो, इंटीजर ले रहे हैं ना तो कुछ भी लगता हूँ। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी -1 इंटू -1, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 1 हो गई, वाई की वैल्यू -1 और -1 कितना आ गया -2, तो 1 के लिए कि हमारा क्या है
2 है और 1 के लिए हमारा क्या है -2 है। भाई चेक कर लो, लेस देन का सिंबल बन रहा है ना, और वैसे भी दिख रहा है एक प्री इमेज की क्या हो गई, एक से ज्यादा इमेज हो गई, तो क्या देंगे f इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज ए प्री इमेज हैज मोर देन वन इमेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या रखा है, लेट सेट ए दे दिया मुझे 9 10 11 12 13। वो कहता है लेट f सच दैट a टेंड्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर कहता है बी डिफाइंड fn द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। fn का मतलब क्या लेना, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर लेने मुझे n के। ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ f बतानी है। ठीक है भाई, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। ठीक है, 9 के फैक्टर, 9 का फैक्टर 1 इंटू 9। ठीक है, और 3 इंटू 3। 1 इंटू 9 में 9 हाईएस्ट है बट टाइम तो नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। 3 इंटू 3 में 3 ही हाईएस्ट है और प्राइम भी है, तो इसका मतलब हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन आ गया, इसका 3 आ गया। 10 के बेकर फैक्टर, 10 के क्या देंगे 1 इंटू 10 और 2 इंटू 5। ठीक है, 1 इंटू 10 में 10 हाईएस्ट है बट प्राइम नहीं है, 2 इंटू 5 में 5 हाईएस्ट भी और प्राइम भी है, तो 5 ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद 11 क्या बनेगा 1 इंटू 11 हाईएस्ट भी है और प्राइम भी है। ठीक है, 1 इंटू 12 हाईएस्ट है बट प्राइम नहीं है, तो नहीं लेंगे। इसके बाद और क्या फैक्टर बनते हैं इसके, 2 इंटू 6 हाईएस्ट है बट प्राइम नहीं है, तो ये भी नहीं लेने वाले। इसके बाद 3 इंटू 4 हाईएस्ट है बट प्राइम नहीं है, तो ये भी नहीं लेंगे। और कोई फैक्टर बनते हैं इसके, और कोई फैक्टर तो बनते नहीं। ठीक है, अब 4 इंटू 3 करोगे तो बात वही आ जाएगी, उल्टा नहीं लिखेंगे भाई। ठीक है, 4 इंटू 3 करोगे तो 4 हाईएस्ट है बट प्राइम नहीं है, ऐसे तो 6 इंटू 2 भी हो जाएगा, तो लिखने को कोई फायदा नहीं, वो रिवर्स ही लिखा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई भी हाईएस्ट प्राइम फैक्टर नहीं आया। 13 1 इंटू 13 में 13 हाईएस्ट भी और प्राइम भी है। ठीक है, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हमारे क्या क्या बने, 3 5 11 और 13। तो रेंज हमारी क्या आ जाएगी 3 5 11 और 13। कोई दिक्कत नहीं भाई, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया आज हमारे पास। ठीक है, थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना भाई। ठीक है।